आपने कभी भारत को एज अ वेपन्स मैन्युफैक्चरर नहीं सोचा होगा। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होता और दुनिया को यह पता ही नहीं था कि आकाश कौन सी चिड़िया का नाम है। आज दुनिया कह रही है भाई साहब 1 मिनट दिखाना जरा यार, आकाश के बारे में बात करनी है। भाई साहब जरा आकाश एनजी के बारे में समझाओ, ये है क्या यार, बड़ा नाम सुन रहे हैं, क्या हम इसका डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हैं? और अब बात रक्षा क्षेत्र में हिंदुस्तान की बड़ी छलांग की। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को मिसाइलों से तबाह करने वाले राफेल की बॉडी अब भारत में बनेगी। राफेल फाइटर जेट की मेन बॉडी अब हैदराबाद में बनेगी और इसे फ्यूजलाज कहा जाता है। भारत की टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन के साथ 4 प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन किए हैं। तो असल चीज क्या है कि ग्लोबल सप्लाई चेन को सपोर्ट करेंगे, लेकिन दिस इज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो इंडिया का है। बहरहाल देखते हैं कि पाकिस्तान इसके अलावा क्या ऑप्शन सोच रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त चाइना के साथ मिलकर काम करना चाहिए। टकाक द मोर हम टका के काम करते हैं, चीनियों के साथ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, क्योंकि अमेरिका तो हमें देगा नहीं, दुनिया के बाकी ममालिक तो हमें देंगे नहीं। और भाई चाइना का जो दूसरा कंट्री है ताइवान, उसने बोल दिया कि भाई आपके जो आर्म्स एंड एम्युनिशन है वो चाइना के आर्म्स एंड एम्युनिशन से बेटर हैं। आप एक काम कीजिए, हमें अपना जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो आप हमें दे दीजिए। कौन बोल रहा है? ताइवान बोल रहा है हमें। इस वक्त हम उनके साथ जंग में हैं और हमारा जंग उनके साथ इसलिए कि मैंने आपको बता दिया है एयरफोर्स नेवी है क्या है। देयर इज ओनली वन वॉर, न्यूक्लियर वॉर। एक ही तरीका है जिसमें हम इंश्योर कर सकते हैं, इसलिए कि उनके जो ऑर्ड्स हैं इतने बड़े। और वो ये है कि राफेल को लेकर कि जो राफेल फाइटर के जो जेट है, ये खबर आई है कि टाटा एंड डसॉल्ट एविएशन पार्टनर्स विद टाटा एडवांस सिस्टम्स टू मैन्युफैक्चर राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट फ्यूजलैज फॉर इंडिया एंड अदर ग्लोबल मार्केट्स। सो इसमें ये इंटरेस्टिंग चीज है कि जो डसॉल्ट एविएशन है और टाटा एडवांस सिस्टम जो है, उन्होंने एक प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट की है। प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट, एंड रिमेंबर दिस प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट जो है दैट हैज अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस। और इसमें वो ये कह रहे हैं कि ये मैन्युफैक्चर करेंगे राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट का जो फ्यूजलैज है इन इंडिया के अंदर, मार्केटिंग करेंगे, और दैट इज नोन एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप, जिसमें इंडिया की जो एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं वो सपोर्ट करेंगी ग्लोबल सप्लाई चेन। तो असल चीज क्या है कि ग्लोबल सप्लाई चेन को सपोर्ट करेंगे, लेकिन दिस इज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो इंडिया का है। सो द पॉइंट हियर इज वेरी सीरियस एंड क्रिटिकल कि पाकिस्तान एंड चाइना दे आर ऑलरेडी वर्किंग एंड दे हैव वर्कड कि हमें JF-17 थंडर चाहिए, और वो हमने जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग की हुई है। सो पाकिस्तान के पास जो है वो चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज मौजूद हैं। बहरहाल देखते हैं कि पाकिस्तान इसके अलावा क्या ऑप्शन सोच रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त चाइना के साथ मिलकर काम करना चाहिए। टकाक, मैं आपको बात बताऊं, टका के काम करना चाहिए। द मोर हम टका के काम करते हैं, चीनियों के साथ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, क्योंकि अमेरिका तो हमें देगा नहीं, दुनिया के बाकी ममालिक तो हमें देंगे नहीं। मोदी से पश्चिमी देश अत्यधिक रुष्ट हो गए, और रुष्ट इसलिए हो गए हैं क्योंकि मोदी का जो आत्मनिर्भर भारत है वो उनके पूरे के पूरे जो डिफेंस स्ट्रेटजी है और उनके जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसकी ऐसी तैसी किए दे रहा है। भारत में एक बहुत बड़ा कारनामा किया है, और जानते हैं वो कारनामा क्या है? रफाल जो है, रफाल वो अपने पार्ट्स यानी दासो एविएशन जो रफाल बनाता है, दासो एविएशन ने आज ये अनाउंस किया है कि उसने टाटा एडवांस सिस्टम से एक समझौता कर लिया है, और टाटा एडवांस सिस्टम के साथ मिलके वो रफाल का पूरा फ्यूजलाज, आप जानते हैं ना फ्यूजलाज जो उसका वो पूरा जो बॉडी होती है और कई सारे और पार्ट्स जो हैं वो भारत में हैदराबाद का जो उनकी फैक्ट्री है हैदराबाद में बनाएगा। अब आप लीजिए, अब अमेरिका जो था वो रो रहा था किसको कि साहब आप रशिया से सामान मत खरीदिए, यहाँ तो रशिया की छोड़िए, यहाँ तो पूरा का पूरा रफाल जो है वो भारत में रिलोकेट हो रहा है। फ्यूजलाज जो है वो किसी भी एयरक्राफ्ट का सबसे बड़ा पार्ट होता है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। इसी तरह से बोइंग ने भी यही इसी टाटा एडवांस सिस्टम के साथ समझौता करके और बेंगलोर में रिलोकेट कर दिया है अपना एक जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात हो रही है उसकी। यहाँ तक होता तो भी ठीक था। पाकिस्तान कह रहा है
पाकिस्तान कह रहा है कि साहब कि चाइना की ये जो HQ-9 थी और ये HQ-16 थी, इसने हमें बहुत निराश किया। तो साहब आप जानते हैं चाइना से ये ऑफिशियल एडमिशन आ गया। उनकी जिलिन प्रोविंस की एक कम्युनिस्ट पार्टी की पत्रिका में एक आर्टिकल छप गया और आर्टिकल कह रहा है कि साहब कि ये जो HQ-9B और HQ-16 है, ये तो ब्रह्मोस को तो रोक ही नहीं सकते, ये तो डिजाइन ही नहीं है ब्रह्मोस को रोकने के लिए। तो अब पाकिस्तान सर पे हाथ मार के कह रहा है कि भैया ये पहले क्यों नहीं बताया था, ये तो पता ही था ना कि ब्रह्मोस जो है वो भारत के पास है और ब्रह्मोस को इस्तेमाल करेगा, तो आपने हमें पहले बता दिया होता कि HQ-9 और HQ-16 ब्रह्मोस के अगेंस्ट में काम नहीं करेंगे तो हम पंगा ही नहीं लेते। अब हमने पंगा ले लिया आपके भरोसे और अब आप कह रहे हैं कि साहब कि ये तो ब्रह्मोस के लिए डिजाइन ही नहीं थी। अब पाकिस्तान की हालत खराब है और उनके खैर खा यानी कि अमेरिका की उनसे भी ज़्यादा हालत ख़राब है। उनको लग रहा है कि भाई ये हालत अगर पाकिस्तान की हो रही है और भारत जो है वो लगातार अपने दम पर आगे बढ़ता चला जा रहा है तो फिर आगे क्या होगा। ये पक्की बात है कि ये जो सीज़ फायर किया गया है, ये सीज़ फायर पाकिस्तान के लिए नहीं किया गया है। ये सीज़ फायर अमेरिका को, जो उनके अपने वेपन सिस्टम्स वहाँ पर लगे हुए हैं और जिनको ख़तरा है कि वो उड़ जाएंगे, उनको वहाँ से इज्जत समेत आदर सहित निकालने के लिए समय दिया गया है कि भाई आप अपने सिस्टम निकाल लो, जिससे कि आपको बाद में ये कहने का मौका नहीं मिले कि भाई हमारे F-16 उड़ गए, हमारे रेडार उड़ गए, हमारे और न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो जिसको हमने वहाँ पे रख रखा था वो उड़ गए। इनको निकाल लो।